हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपकी यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइव क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। क्लास 11th की एनसीईआरटी में कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है परिचय। तो इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल सा, कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें लाइन नहीं दी गई है, ठीक है। स्वयं को समझना, तो शैशवावस्था और किशोरावस्था में व्यक्ति कैसे समझता है, थोड़ा सा दिया बताया गया है। कुछ इसमें कोई महत्वपूर्ण कोई चीज़ भी नहीं है जो मुझे लगे कि आपके पेपर में पूछी जा सकती है। मुझे एक भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं लगी, ठीक है। स्वयं को समझना, इसमें शैशवावस्था और थोड़ा किशोरावस्था के बारे में बताया गया है और कुछ नहीं है इस लेसन में। फिर जो मेन आता है आपका लेसन 3, अध्याय 3, यहाँ से स्टार्ट होता है भोजन, पोषण, स्वास्थ्य व स्वच्छता, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका टॉपिक। तो आज यही लेसन 3 पढ़ेंगे हम लोग। चलिए देख लेते हैं। तो आपका लेसन 1 में भी कुछ नहीं है, लेसन 2 में भी नहीं मुझे कुछ मिला, लेसन 3 में आपके बहुत कुछ है। और मैंने क्या किया है, आपके काम को बहुत आसान बना दिया है। समरी में बता दे रही हूँ, लिख दिए मैंने, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सब कुछ लेकर आई हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं भोजन, पोषण, स्वास्थ्य व स्वच्छता, ठीक है। किशोरावस्था के आरंभ के साथ ही कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। जो किशोरावस्था होती है उसके आरंभ के साथ ही क्या होते हैं, कई महत्वपूर्ण क्या होते हैं, परिवर्तन। जैसे किशोरावस्था प्रारंभ होगी उसके साथ ही कई महत्वपूर्ण परिवर्तन स्टार्ट हो जाते हैं। विकास की गति अस्माकिक रूप से तीव्र हो जाती है। और क्या होते हैं, जो विकास है, ठीक है, विकास है वो क्या होने लगता है, एकदम से अचानक से तीव्र हो जाता है, जल्दी जल्दी होने लगता है। यह विकास हार्मोन्स की गतिविधि के कारण होता है। और जो ये विकास है वो किसकी गतिविधि के कारण होता है, हार्मोन्स की, जो शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करता है। जो क्या करता है, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करता है। अतः ऐसे समय में पौष्टिक भोजन खाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस टाइम पे क्या खाना बहुत जरूरी होता है, पौष्टिक भोजन, पोषक तत्वों से भरा भोजन खाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो संपूर्ण बाल्यावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ती रहती है। जो संपूर्ण बाल्यावस्था होती है उसमें क्या होता है, जो पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है वो क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। और किशोरावस्था में क्या होती है, शीर्ष पर होती है। तो याद रखिएगा, संपूर्ण बाल्यावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ती रहती है और किशोरावस्था में ये शीर्ष पर होती है, ठीक है। तत्पश्चात किशोर के वयस होने पर उतनी ही रहती है। और किशोर जो वयस होता है उस पर उतनी ही रहती है अथवा उससे कम भी हो सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। फिर कह रहा है कि भोजन व पोषक तत्वों के हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का विज्ञान क्या कहलाता है, पोषण। तो बोला गया एनसीईआरटी में कि भोजन व पोषक तत्वों के हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का विज्ञान पोषण है। तो भोजन और पोषक तत्व, जो भोजन है जो हम लोग खाना खा रहे हैं, और भोजन में जो पोषक तत्व हमारे शरीर को मिल रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या करें, भोजन व पोषक तत्वों के हमारे स्वास्थ्य पे पड़ने वाले प्रभाव को हम पोषण कहते हैं। देखिए एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी टीजीटी, पीजीटी, DSSB के पेपर के लिए। और अगर आप नेट का पेपर देने जा रहे हो JRF के लिए तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, ठीक है। पोषण व स्वास्थ्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो पोषण है, ठीक है, और वो स्वास्थ्य है, वो क्या है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और इन्हें क्या किया, एक दूसरे से आप चाहो कि अलग किया जा सकते नहीं, मतलब पोषण स्वास्थ्य पर निर्भर है और स्वास्थ्य पोषण पर, ठीक है। स्वास्थ्य काफ़ी हद तक पोषण पर निर्भर करता है, ठीक है। पोषण जो भोजन हम खाते हैं उसी पर हम निर्भर करता है, ठीक है। तो हम जो और क्या कहते हैं, पोषण किस पर निर्भर करता है, हम जो भोजन खाते हैं उसी पर निर्भर करता है, ठीक है। स्वास्थ्य काफ़ी हद तक पोषण पर निर्भर करता है और पोषण जो भोजन हम खाते हैं उस पर निर्भर करता है। तो स्वास्थ्य स्वास्थ्य के रखरखाव का एक महत्वपूर्ण कारक क्या है, भोजन, ठीक है। स्वास्थ्य का भी और स्वास्थ्य के रखरखाव का भी एक महत्वपूर्ण कारक क्या हुआ, भोजन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर है भोजन, पोषण, ठीक है, और स्वास्थ्य के रखरखाव को प्रभावित करते हैं, ठीक है। किस प्रकार, देख लेते हैं।
देखिए भोजन, ये सब ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी बेस्ड समरी है, आपको बुक में नहीं झांकना है। मैंने जो इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट थे मैं लेकर आई हूँ, आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने पहले इसमें से अच्छे पॉइंट छाटे हैं, फिर आपके लिए लिखे हैं, पूरी समरी है, ठीक है, जिससे को आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और समझ में आएगा, ठीक है। तो भोजन क्या है? भोजन वह ठोस अथवा द्रव पदार्थ है। भोजन क्या है? वह ठोस व द्रव पदार्थ है जो क्या होता है, भीतर निगलने, पचाने, स्वांगीकृत या अवशोषित होने के पश्चात शरीर को पोषक तत्व जैसे अनिवार्य पदार्थ प्रदान करता है। तो भोजन क्या है, परिभाषित कर रहा है ये, ठीक है। वह ठोस या द्रव पदार्थ है जो भीतर निगलने, पचाने, स्वांगीकृत या अवशोषित होने के पश्चात शरीर को पोषक तत्व जैसे अनिवार्य पदार्थ प्रदान करता है, ठीक है। वह इसे स्वस्थ रखता है, ठीक है। यह जीवन की मूल आवश्यकता है। भोजन ऊर्जा प्रदान करता है, शारीरिक विकास में सहायक होता है, ऊतकों व अंगों को की मरम्मत करता है, यह शरीर के रोगों से रक्षा करता है और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में मदद करता है। तो भोजन क्या है? भोजन वह ठोस अथवा द्रव पदार्थ है जो भीतर निगलने, पचाने, स्वांगीकृत या अवशोषित होने के पश्चात शरीर को पोषक तत्व जैसे अनिवार्य पदार्थ प्रदान करता है, वह इसे स्वस्थ रखता है। यह जीवन की मूल आवश्यकता है। भोजन ऊर्जा प्रदान करता है, शारीरिक विकास में सहायक होता है, वह ऊतकों व अंगों की मरम्मत करता है, यह शरीर की रोगों से रक्षा करता है और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में मदद करता है, ठीक है। फिर पोषण क्या है? तो पोषण एक विज्ञान है। इस विज्ञान में भोजन, पोषक तत्वों और इसमें सम्मिश्र अन्य पदार्थों का विवरण शामिल है। तो पोषण क्या है? पोषण एक साइंस है, विज्ञान है। इस विज्ञान में भोजन भी सम्मिलित है, पोषक तत्व भी है, इसमें संविष्ट अन्य पदार्थों का विवरण भी सम्मिलित है। इन्हीं पदार्थों से हमारे शरीर के भीतर अनेक कार्य जैसे अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, उपापचय व उत्सर्जन आदि पूरे होते हैं। तो इन्हीं पदार्थों से हमारे शरीर के भीतर अनेक कार्य जैसे अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, उपापचय, ठीक है, उपापचय, उत्सर्जन आदि कार्य पूरे होते हैं और यह शारीरिक आयामों को दर्शाता है। परंतु पोषण के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक व आर्थिक भी इसके पहलू हैं। तो पोषण के कुछ क्या होते हैं? सामाजिक भी पहलू होते हैं, समाज के भी, मनोवैज्ञानिक भी पहलू होते हैं और कुछ आर्थिक पहलू भी होते हैं, ठीक है। ये परिभाषा में बोली गई है, ठीक है, इन्होंने जो परिभाषित किया। पोषक तत्व क्या है? तो भोजन में विद्यमान वे घटक जिनकी शरीर को पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। देखिए क्या शरीर भोजन में कुछ तत्व विद्यमान होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। तो भोजन में विद्यमान वे घटक जिनकी शरीर को पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, जल व रेशे शामिल हैं, ठीक है, रेशा शामिल है। हमें स्वस्थ रहने के लिए इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, जैसे दूध में प्रोटीन, वसा आदि। पोषक तत्वों को हमारे दैनिक उपभोग के लिए आवश्यक मात्रा के आधार पर वृहत पोषकों व सूक्ष्म पोषकों में बांटा गया है। तो क्या हुआ है कि पोषक तत्वों के हमारी दैनिक उपभोग के लिए आवश्यक मात्रा के आधार पर वृहत पोषकों और सूक्ष्म पोषकों में बांटा गया है, दो आधारों पे बांटा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वृहत पोषक कौन से हैं और सूक्ष्म पोषक कौन से हैं। देखिए क्या होता है कि हमारे भोजन के कुछ आधारभूत पोषक तत्व हैं। पहला है वृहत पोषक, दूसरा है सूक्ष्म पोषक। वृहत पोषक क्या होता है? शरीर में अधिक मात्रा में अपेक्षित होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, रेशा में फाइबर और क्या हो जाता है? रफेज, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें शरीर में कम मात्रा में अपेक्षित होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। ये अंतर देख लीजिएगा, शायद क्वेश्चन आ जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिए, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्व शरीर में कम मात्रा में अपेक्षित होते हैं, ठीक है। खनिज लवण जिसमें आयोडीन, लौह और कैल्शियम और विटामिन। तो वृहत
पोषक शरीर में अधिक मात्रा में अपेक्षित होते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व शरीर में कम मात्रा में शरीर में कम मात्रा में अपेक्षित होते हैं। ठीक है, तो बेहद पोषक शरीर में अधिक मात्रा में अपेक्षित होते हैं और सूक्ष्म पोषक शरीर में कम मात्रा में अपेक्षित होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। बेहद पोषक में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, रेशा आता है, फाइबर, रफेज। ठीक है, और सूक्ष्म पोषक तत्व में खनिज, विटामिन आता है। खनिज में आपका आयोडीन, लौह, कैल्शियम। ठीक है, फिर आपका आता है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है? एनसीईआरटी में क्या बताया गया है? तो संतुलित आहार वह है जिसमें विभिन्न प्रकार के वे खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं जिनमें दैनिक आवश्यकता के सभी अनिवार्य पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, रेशे युक्त समुचित मात्रा में सही अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो संतुलित आहार क्या है? जिसमें क्या होते हैं? जिसमें विभिन्न प्रकार के वे खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं जिनमें दैनिक आवश्यकता के सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, जल, रेशे समुचित मात्रा व सही अनुपात में विद्यमान रहते हैं। संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य के लिए व स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है। बिल्कुल सही। जो संतुलित आहार है, बैलेंस डाइट है, तो ये क्या होता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए व स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त यह एक ऐसी लघु अवधियों जब आहार की आपूर्ति नहीं हो पाती का सामना करने के लिए पोषक तत्वों के अतिरिक्त कुछ सुरक्षा मात्रा अथवा भंडारण की उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो क्या होता है कि लघु अवधियों जब हमें भोजन की क्या नहीं हो पाती, आपूर्ति नहीं हो पाती। ठीक है, तो क्या होता है, उसका सामना करने के लिए जब पोषक तत्वों के अतिरिक्त सुरक्षा की मात्रा अथवा भंडारण की भी उपलब्ध कराता है। तो क्या कराता है? सुरक्षा की मात्रा व भंडारण भी उपलब्ध कराता है। ठीक है, सुरक्षा मात्रा, ठीक है, अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा उपवास के दिनों में अथवा दैनिक आहार में पोषक तत्वों की अल्पकालीन कमी को पूरा करता है। जब हम लोग व्रत करते हैं तो उस समय ये उस चीज़ को पूरा करता है, या अल्पकालीन कमी को पूरा करता है पोषक तत्वों की। ठीक है, अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा। ठीक है, जब मैंने बताया ना, यहाँ आपको पहले मैंने बताया है कि देखिए क्या बता रहा है कि संतुलित आहार वह आहार है जिसमें विभिन्न प्रकार के वे खाद्य पदार्थ शामिल हैं जिनमें दैनिक आवश्यकता के सभी अनिवार्य पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, जल व रेशे व समुचित मात्रा व सही अनुपात में विद्यमान होते हैं। ठीक है, संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य के लिए, संतुलित आहार बैलेंस डाइट एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए व स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके अतिरिक्त यह एक ऐसी लघु अवधियों, ऐसी छोटी अवधि के लिए जब आहार की आपूर्ति नहीं हो पाती है, ठीक है, तो उसका सामना करने के लिए पोषक तत्वों की अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा अथवा भंडारण भी उपलब्ध कराता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इसका कार्य है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा उपवास के दिनों में अथवा दैनिक आहार में पोषक तत्वों की अल्पकालीन कमी को भी पूरा करता है। तो व्रत के समय भी, फास्ट के समय भी, और पोषक तत्वों की जब अल्पकालीन कमी होती है तब भी पूरा करता है अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा। ठीक है, फिर यह संतुलित आहार व्यक्ति की संतुलित आहारी मात्रा RDA की पूर्ति करता है। तो अतिरिक्त मात्रा भी इसमें पहले से शामिल होती है क्योंकि RDA अतिरिक्त मात्रा को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। जो क्या होता है कि यदि संतुलित आहार व्यक्ति की संतुलित आहारी मात्रा, जो व्यक्ति की जो एक मात्रा बता दी कि RDA टेबल है, जो बता दिया गया है कि एक स्तनपान कराने स्त्री को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितनी विटामिन की, कितनी कौन सी चीज़ की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक ज़्यादा काम करने वाले को, ज़्यादा भारी काम करने वाले को, एक मीडियम काम करने वाले को, तो किसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी, कितनी विटामिन लेना चाहिए, कितनी मात्रा में उसे
कैल्शियम लेना चाहिए, तो इसमें बताया गया है आरडीए टेबल में, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि यदि संतुलित आहार व्यक्ति की संस्तुत आहारी मात्रा की पूर्ति करता है तो अतिरिक्त मात्रा भी इसमें पहले से शामिल होती है, क्योंकि आरडीए अतिरिक्त मात्रा को ध्यान में रखकर ही क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो आरडीए टेबल इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैंने पढ़ाई भी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए निर्धारित आहार संबंधी मात्रा आरडीए का, ठीक है, मतलब है निर्धारित आहार संबंधी मात्रा, ठीक है, जिसमें आवश्यकता प्लस अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा को जोड़ा जाता है, ठीक है। संतुलित आहार में निम्न बातों का ध्यान दिया जाता है। पहला, इनमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। इसमें क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। इनमें सभी पोषक तत्वों आरडीए के अनुसार होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, आरडीए के। इसमें सही अनुपात में पोषक तत्व शामिल होते हैं। ये पोषक तत्वों हेतु अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। लंबाई के अनुपात में अपेक्षित शारीरिक वजन बनाए रखते हैं, ठीक है। और जो लंबाई है उसके अनुपात में जो उसके अकॉर्डिंग जो शारीरिक वजन है उसको बनाए रखते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका लेसन 3, अभी आधा ही हुआ है, ठीक है। अब कल रात 10 बजे फिर मिलेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट लेके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। रात 10 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।